तो क्या हुआ होता था, आप अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है, उसके अंदर अनवांटेड घास और इस तरह से लगा हुआ है, उसकी भी सफाई नहीं हो पा रही है। देखो ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हमारे साथ जुड़ चुकी है जनता, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो अंकल, आपको क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी होगा? इस बार इलेक्शन में मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो पक्का का पक्का होएगा और बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। तो मोदी जी ने जो इन 10 सालों में काम करे हैं, क्या आपको लगता है कि उसी प्रगति से, उसी शक्ति से, उसी रफ्तार से वो आगे अगले कुछ सालों में काम कर पाएंगे और देश की प्रगति में योगदान दे पाएंगे? अभी तो मोदी जी ने मेन डाइसेक्शन करना बाकी है सोसाइटी में। 10 साल में जो मोदी जी ने काम किए हैं, उन कामों की अगर आप किसी डायरी में लिखने लग जाओ तो पूरी डायरी भर जाएगी सिलसिलेवार। अब जैसे भाई शौचालय का काम है मोदी जी का, या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी का काम है मोदी जी का, फिर लॉ एंड ऑर्डर का काम है। आपने देखा होगा 2014 से पहले हम डीटीसी की बसों में बैठते थे तो क्या हुआ होता था, आप अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। आज वो सारे बम कहाँ चले गए? आज वो एंटी नेशनल लोग दुब के बैठे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और देश में शांति के लिए और देश की एकता के लिए मोदी से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता है। और यदि चंदोलिया जी जीतते हैं तो आपको उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? क्या वो देश की प्रगति में योगदान दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, वो मोदी जी के साथ साथ काम करेंगे। चंदोलिया जी जीतते हैं तो मोदी तो जीतते हैं एक तरह से, मोदी जी के साथ रहेंगे और इलाके का काम तो करते ही रहेंगे। चंदोलिया जी वैसे भी बहुत ईमानदार रहे हैं, पहले निगम में रहे हैं चंदोलिया जी, एक साफ सभी के नेता रहे हैं चंदोलिया जी। अभी हाल ही में केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है 1 जून तक, तो आपका इस पर क्या कहना है? एक टाइम के लिए केजरीवाल जी को जो बेल क्या, मैं तो उनको ये कहूँगा, उनको पैरोल मिली है 20 दिन के लिए। ये इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिर्फ प्रचार के लिए छोड़ा है, कोई उनको उनके ऊपर ये थोड़ी कहा है वो ना कोई कार्य कर सकते हैं ना अपनी सीट के ऊपर जा सकते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक्चुअली दिल्ली की जनता को बहुत बुरी तरह से ठगा है। उनके कुछ वायदे कुछ और नहीं। आज आप देख लो पानी की क्वालिटी क्या होगी, पानी सीवर लाइन की क्या क्वालिटी है। मैं आपके सामने एक मुद्दा उठाता हूँ, एक हरियाणा से एक नहर आती है पानी के लिए। आज उस नहर में आप जाके देख सकते हो किस तरह से उसके अंदर पूरा का पूरा जो पानी है वो रुका हुआ है, उसके अंदर अनवांटेड घास और इस तरह से लगा हुआ है, उसकी भी सफाई नहीं हो पा रही है। तो केजरीवाल जी का तो कोई भी वायदा पूरा हुआ ही नहीं है जो इस तरह से। केजरीवाल जी तो एक वो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखी है, वो क्या है बेचारा, कोई डायग्नोस नहीं है वहाँ पर, कोई कुछ भी नहीं है। तो केजरीवाल जी के तो जितने भी वायदे थे वो सारे के सारे झूठे आदमी हैं। अभी काफी सरकारों की एक समूह बन रहा है सबका, इंडिया अलायंस। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस इस बार इलेक्शन में कुछ प्रभाव डाल पाएगा? देखो ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ये इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, ये देश के लिए बहुत घातक होंगे। अगर कल कोई ये सरकार में आ जाते हैं, आप अपनी कोई कम्युनिस्टों की अपनी आइडियोलॉजी है, बाकी सबकी आप अपनी आइडियोलॉजी, ये सिर्फ सत्ता के लिए लोग इकट्ठे हो रखे हैं। बाकी इनके पास कोई ना कोई दृष्टि है और ना ही कोई देश के विकास का कोई रोड मैप है। तो ये थी जनता की राय। अब चलते हैं आगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।